जहां पे साइंस खत्म होती है खुदा कहता है अब मैं आगे बात करता हूँ। सीधे आओ मुझसे बात करो। मुझसे बात करो, मैं आगे बात करता हूँ। हमारा खुदा इतना बड़ा खुदा है, हालेलुया। वो इतना ताकतवर खुदा है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना वाकई में बड़ा भारी है, क्योंकि मेरा पड़ोसी मुझे अच्छी रीति से तंग करता है। जी। और बहुत ही अच्छी रीति से तंग करता है, नए नए तरीकों से तंग करता है, लेकिन फिर भी आपको और मुझे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के शो सवाल आपके जवाब बाइबल के। जी हाँ, लोगों के सवाल हैं तो जवाब बाइबल से मिलेंगे, और इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं। पवित्र शास्त्र हर बात में क्लियर है। लोग ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। साइंटिफिक एरर्स यानी कि कहें तो वैज्ञानिक तौर पर बाइबल पर बहस करते हैं। जैसे कि पिछले इस एपिसोड में हमने बात की थी, विज्ञान ये कहता है कि पहले अंडा आया। जी। हमेशा सवाल ये आता है कि भाई अंडा आया तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? मतलब अंडे में से आई। अगर मुर्गी है, अंडा कहाँ से आया? एग्जैक्टली। तो अगर पहले आया तो एक सवाल है, और उस पर हमेशा बहस होती है। संसार के लोग जवाब कभी नहीं दे पाए, विज्ञान भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। विज्ञान एक ऐसी बात है जिस पर हम भरोसा करें तो कैसे करें। आज भी मैं इसे थोड़ा सा इस नजरिए से देखता हूँ। देखिए, बीमारियां बहुत सारी हैं। एक डॉक्टरों का एक बड़ा झूठ है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, लोग सोचते हैं कि मानसिक उत्पीड़न समस्याएं जो होती हैं, साइकोलॉजिस्ट उसमें मदद करेंगे। कई देशों में ये एक बड़े वैध रूप में देखते हैं, जाकि जो कि आर्मी में और ऐसी घटनाओं में जब होते हैं तो वह साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो जाकर समझाएं, उनके साथ बैठकर उनके सेशन लें, ताकि उनको जो है जिंदगी आसान हो जाए, वो पागलपन ना करें, वो पैनिक अटैक ना हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक नंबर का झूठ है, क्योंकि जितने सब केस आते हैं और ये केस उनको कुछ दवाइयाँ देकर या उनसे बातचीत करके उसको हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में ये बातचीत तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। परिवार होता क्यों है? परिवार सांत्वना देने के लिए, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, कोई बात नहीं बेटा, हमेशा ये है, वो सांत्वना देने से वो काम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स कई बार ये काम नहीं कर सकते, फिर भी हम वहाँ देखते हैं दिमाग में कुछ चोट लगी है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश तो करते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होते दिखे। ऐसे जो लोग बीमार हैं उनके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। सिर्फ एकमात्र उपाय है प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन फिर भी अब कुछ लोगों के दिमाग में कीड़े भी हैं, तो उन कीड़ों के लिए दवाई केवल परमेश्वर का वचन है। तो ऐसे समय में कुछ सवाल आते हैं, खासतौर से मुस्लिम लोग जिनको विरोध करना है, आप वहाँ उनके बीच में काम करते हैं। साइंटिफिक एरर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं पहले अध्याय में ही 12 वचन में जैसा कि बात की गई है, 12 वचन में लिखा, इस प्रकार पृथ्वी पर हरी घास और उनके छोटे पेड़ और अपनी जाति के अनुसार बीज, ये सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। और 13 वचन में लिखा, सांझ हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथे दिन में परमेश्वर ने बनाया सूरज, चांद, तारे। दोनों बातें अपने आप में एक भिन्न बात है, क्योंकि जब तक सूरज नहीं है तो तब तक जो है ये पेड़ पौधों का जो है उत्पत्ति नहीं हो सकती, बीज नहीं उत्पन्न हो सकते। ये एक एरर टाइप का है। मैं कहूंगा कि इसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी जो है, जब आया मेरे पास सवाल तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। प्लीज आप बताएं। मैं फिर से कहूंगा कि बाइबल खुदा का कलाम है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें बहुत ताकत है। ये जिंदगियों को बदलने वाला कलाम है, ये जिंदगियों का तख्त पलट देता है, इसमें एरर नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं। एक चीज हो सकती है जहां पर बात आती है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। देखिए, मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता। ऐसे ही कई बार लोग सवालों के जवाब नहीं जानते। मैं नहीं जानता तो कोई और तो जानता है, उसी से तो पूछ लेते हैं। और इसीलिए आज आपसे पूछ रहे हैं। शायद मैं नहीं जानता और पूछने वाला समझ नहीं पा रहा। प्लीज आप बताएं। तो मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये एरर नहीं है। मुस्लिम क्या कहते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर ने घास, पेड़ पौधे, जलदायी वृक्ष, इन सबको बनाया। ठीक है। तीसरे दिन पर, चौथे दिन पर परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, यानी कि सूरज और चांद। ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर करूंगा। तीसरे दिन पर परमेश्वर ने छोटे छोटे पेड़, घास और पेड़ पौधे बनाए तीसरे दिन पर। चौथे दिन पर परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया।
साइंस कहती है जब तक सूरज की रोशनी जमीन पर ना पड़े, पृथ्वी पर ना पड़े, तब तक घास, पेड़ पौधे ये उग नहीं सकते। सही कहा, बिल्कुल। तो सूरज की रोशनी से ये बढ़ते हैं। साइंटिफिकली यही होता है। साइंटिफिकली यही होता है। तो जब साइंटिफिकली सूरज से घास, पेड़ पौधे उगते हैं तो वो तीसरे दिन में बिना सूरज के कैसे उग गए? सही कहा, ठीक है। बिना सूरज के कैसे उग गए? उसके लिए सूरज का होना जरूरी है ना, जो घास, पेड़ पौधे बनने के बाद में बनाया गया। तो कहते हैं ये एक साइंटिफिक एरर है। ओके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना कैसे करी? जी, शब्दों से। परमेश्वर ने कहा हो गया, हो गया। हो जा तो हो गया। हो गया बात। हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को मानते हैं। अरबी में कहते हैं कुन फाया कुन। ओके। मतलब कहा तो हो गया। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत में निकाल के पढ़ दीजिए। यहाँ लिखा है जी। बाइबल की पहली आयत है ये। हाँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि किसे कहते हैं? शुरुआत। शुरुआत। जी। शुरुआत में क्या था? पृथ्वी बेडौल और सुनसान। नहीं, शुरुआत में ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कुछ भी नहीं था उससे की। सही कहा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ हार्ड मटेरियल होना चाहिए। हाँ, रॉ मटेरियल जरूरी है। मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, उसको मैं मोल्ड करके कुछ बनाऊंगा। राइट। लेकिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना, उसके पास हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई रॉ मटेरियल नहीं था। उसने कहा, उसने बोला हो जा और हो गया। हो गया, बिल्कुल। गॉड क्रिएटेड होल वर्ल्ड आउट ऑफ जीरो। बिना रोटी के, बिना आटे के रोटी कैसे बनाऊं? एग्जैक्टली। बट परमेश्वर ये कर सकता है। परमेश्वर ने शून्य से लेकर सारी सृष्टि की रचना करी। ठीक है। मैं अपने उन मुसलमान भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये साइंटिफिक एरर है। मुझे एक बात बताइए, क्या वो खुदा सर्वशक्तिमान है? क्या वो खुदा ओमनीपोटेंट है? ओमनीपोटेंट मतलब जिसके पास सारी ताकत होती है। जब परमेश्वर कुछ भी नहीं है तो उससे सृष्टि की रचना कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या खुदा की जुबान में, खुदा के लफ्ज में इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना सूरज के घास और पेड़ उगा करके दिखा दे? सही बात है, यही तो हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने बिना सूरज के, चांद तारे, बिना इसके परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया है। परमेश्वर इतनी ताकत और इतनी कुवत रखता है। बिल्कुल रखता है। और ये तो ठीक वैसा ही हो गया ना, जैसे कि हवा को उसने बहका दिया, जी, भ्रम में डाल दिया, या कहूं उसके क्या कहूं कि उसे उसके मन में शक पैदा कर दिया है। अच्छा, सच में? जी हाँ। हमारा परमेश्वर साइंस से ऊपर है। हाँ, आज तक साइंस कभी पूरी हुई ही नहीं। जहां पे साइंस खत्म होती है, खुदा कहता है अब मैं आगे बात करता हूँ। सीधे आओ, मुझसे बात करो, मैं आगे बात करता हूँ। हमारा खुदा इतना बड़ा खुदा है, वो इतना ताकतवर खुदा है। That's what I say, you know, several times. ये बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दे दिया गया है, पर उलझने की जरूरत नहीं है। अगर धीरज से आप उन बातों को सुने, समझेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता धीरज को अपना काम करने दे। साफ शब्दों में ये बात करें, हैव फेथ ऑन आवर फेथ। जी, हमारे विश्वास पर भी विश्वास रखना जरूरी है। जी, वी नो दैट। अगर मैंने किसी से पूछा क्या आपका उद्धार हो गया, क्या उद्धार हो गया आपका? बिल्कुल। आपका उद्धार का प्रमाण दिखाइए। इट्स फेथ। यस, ये फेथ है। बिल्कुल, ये फेथ है, यानी कि विश्वास है जो मेरे उद्धार का प्रमाण है। जी। इफ आई बिलीव, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा उद्धार हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, तो उद्धार हो चुका। जैसे कि रोमियो 10:9 में लिखा है कि अपने मुंह से यीशु को तू प्रभु करके अंगीकार करे, तो विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये बात बाय फेथ है। जी, वही मैं कहूंगा प्रियो, स्टैंड ऑन योर फेथ। अपने विश्वास पे विश्वास रखो। जी जी। बहुत ही मुझे लगा था इसके लिए आप मुझे बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी सुनाएंगे, बट यू जस्ट क्लियर्ड इट इन अ मिनट, राइट? बहुत बढ़िया। अगर हम खुदा पे भरोसा रखते हैं ना,
देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं, वी मस्ट हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। ट्रू। जो हमारा परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब सवाल ये होता है क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, यदि मैं किसी को जानता हूं, पहचानता हूं, उसके साथ में रहता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, तो मैं उसको जानता हूं। सही कहा। यदि मेरा उसके साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैंने उसको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसको देखा तक नहीं, उसके साथ उठा नहीं, बैठा नहीं, चला नहीं, फिरा नहीं, तो मैं उसको नहीं जान पाऊंगा। तो इसी तरह से जब परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, तब हम उसकी ताकत को जान पाते हैं। ये कुछ इस तरह से है, आप और हम जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुस्लिम लोग जो सवाल करते हैं वो सिर्फ यहोवा को पहचानते हैं। जी। हम पहचानते भी हैं और हम उसे जानते भी हैं, लेकिन वो बेचारे सिर्फ पहचानते हैं जी। कि हाँ यहोवा खुदा है। जी, मैं कहूँगा वो पहचानते भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है। अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। एनीवे, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रभु मार्ग खोले। यहेजकेल की पुस्तक से आपने मुझे बताया था, और उस पुस्तक को इस तरह से जब मैंने पढ़ा, वाकई में इट्स आई ओपनिंग थिंग कि ये बलवा करने वाली कौम है जी। और पूरी दुनिया में आज भी बलवा इसी बात से हो रहा है जी। आइए हम इस बात पर क्लियर हो जाएं। जी। मैं क्यों कहूँगा कि वो लोग बलवा करने वाले हैं? मैं विरोध में नहीं हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि हल्ला भी वही कर रहे हैं। जी। हमें परमेश्वर ने ये सिखाया, सह लो, स्वीकार कर लो, धीरज धर लो। कोई तुम्हारा ले ले तो उसे लेने दो। जी। कोई तुम्हें बेगार 1 कोस ले जा रहा है तो 2 कोस चले जाओ। बड़ा भारी है ये। जी। अपने पड़ोसी से प्रेम करना वाकई में बड़ा भारी है, क्योंकि मेरा पड़ोसी मुझे अच्छी रीति से तंग करता है। जी। और बहुत ही अच्छी रीति से तंग करता है, नए नए तरीकों से तंग करता है, लेकिन फिर भी आपको और मुझे उससे प्यार करना है। इसीलिए बलवा करने वाली कौम कोई और है। केवल वो लोग नहीं जो हमें जो तंग करते हैं, बलवा करते हैं, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं मेरे प्रियो जो बलवा करने वाले हैं। बहरहाल इस पर मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप अपनी संगति, जैसा कि आपने कहा, खुदा के साथ रखें, सर्वशक्तिमान के साथ। तो अगर मैं इसे उर्दू में कहूं तो आप कैसे कहेंगे? खुदा के साथ में आपका ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। ये ताल्लुकात मजबूत कीजिए मेरे प्रियो, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। आमीन। बहुत सारे लोग हमेशा बहस करने को आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है, सब बातें अच्छी तो हैं परंतु लाभ की नहीं। लाभ की नहीं। वेल, अगर मैं जान भी लूं या ना भी जानूं, मैं ये बात, हम लोग इस बात पर विचार जो विमर्श कर रहे हैं सवालों पर, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इन सब बातों को सीख कर जाकर उनसे बहस करें जी। परंतु ये इसलिए है कि आप अपने खुद के विवेक को और अपने विश्वास को मजबूत रखें। जब लोग आपसे सवाल करते हैं, कहीं आप उनके समान ना बन जाएं, उनके पीछे ना चले जाएं। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कमजोरी आप में रही है, या आप सवाल का जवाब ढूंढने में कमजोर रहे हो। कोई बात नहीं, कमजोरियां हम सब में है, हम परिपक्व नहीं हैं। जी। प्रार्थना कीजिए, हम सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी बढ़ रहे हैं। exactly. और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा यीशु बादलों पर आएगा, तब हम सिद्ध हो जाएंगे। आमीन। वो बात सिद्धता को प्रकट करने के लिए होगा। चलो तैयारी करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलेंगे हम जल्दी, खुदा हमें लेने आने वाला है। थैंक यू। यस, आप खुदा की सुंदर दुल्हन है जी। मैं भी खुदा की एक सुंदर दुल्हन हूँ जिसे लेने आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो। आनंद से प्रभु की स्तुति करते जाइए, क्योंकि इसी के लिए आपको बुलाया है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। लगातार प्रार्थना कीजिए। यदि आप हमारे साथ हैं, इन प्रोग्राम्स के बारे में औरों से बातचीत कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सही संगति कर सकें। साथ ही साथ यदि आपके मन में बोझ है, सेवकाई के लिए अपने दान दशमांश ऑफरिंग्स हमें भेजिए, ताकि सेवकाई के स्तर को और ऊंचा किया जाए। प्रभु इस्तेमाल करे, आपके परिवार को बरकत करे। जय मसीह की।